2030 सिर्फ 5 साल दूर है और वैज्ञानिकों का दावा है अगर अभी भी इंसान नहीं जागा तो धरती पर जीवन का अंत तय है। यह कोई हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि एक साइंटिफिक वार्निंग है। दुनिया भर के क्लाइमेट साइंटिस्ट्स, इकोनॉमिस्ट्स और सोशियोलॉजिस्ट्स एक ही बात दोहरा रहे हैं, हम एक टिपिंग पॉइंट के बहुत करीब हैं। एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद सब कुछ बदलना नामुमकिन हो जाएगा। हमारी हवा, पानी, खाना सब कुछ दांव पर है। ये सिर्फ एनवायरमेंटल नहीं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जो हमारी आंखों के सामने अनफोल्ड हो रहा है। यूएन रिपोर्ट, नासा डेटा और एआई सिमुलेशंस कह रहे हैं अगले 5 सालों में 5 बड़ी तबाहियां आने वाली हैं जो हमारी सभ्यता को बर्बाद कर सकती है। ये प्रेडिक्शंस किसी साइंस फिक्शन नॉवेल से नहीं बल्कि हार्ड डेटा और रिसर्च पर बेस्ड हैं। हमारे छोटे छोटे गलत फैसले एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकते हैं जिससे पूरी दुनिया में केओस फैल सकता है। ये सिर्फ दूर के देशों की कहानी नहीं है, इसका असर आपके और मेरे घर तक पहुंचेगा। आज इस वीडियो में हम इन्हीं 5 आने वाली तबाहियों को डिटेल में समझेंगे। साइंस क्या कहता है, डेटा क्या दिखाता है और इसका हमारी डेली लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई से रूबरू कराने के लिए है। जब तक हम प्रॉब्लम की सीरियसनेस को नहीं समझेंगे, सॉल्यूशन की तरफ पहला कदम भी नहीं बढ़ा सकते। तो चलिए देखते हैं कि 2030 का भविष्य हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। एक्सट्रीम हीट वेव्स सबसे इमीडिएट खतरा। ऐसी में बैठकर हम खतरे को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हकीकत बदल चुकी है। रिपोर्ट्स कहती हैं 2030 में इंडिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में 60 डिग्री सेल्सियस तापमान हो सकता है। सोचिए, 60 डिग्री। इंसान का शरीर सरवाइव नहीं कर सकता। फॉसिल फ्यूल से ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप होती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। इंडिया अब एपिसेंटर बनने की कगार पर है। करोड़ों लोग, किसान, वर्कर्स, डिलीवरी बॉयज सबसे ज्यादा खतरे में हैं। सड़कें पिघलेंगी, रेलवे ट्रैक्स मुड़ेंगे, पावर ग्रिड्स फेल होंगे, पानी का संकट और गहरा जाएगा। साइंस वार्न कर रहा है, अगर कार्बन एमिशंस ड्रास्टिकली कम नहीं किए तो 60 डिग्री दूर नहीं। हीट वेव्स का सीधा असर फूड सिक्योरिटी पर है। जब जमीन तप रही हो तो कुछ भी उगाना मुश्किल हो जाता है। साइंटिस्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं 2030 तक ग्लोबल फूड सप्लाई 30% तक गिर सकती है। फसल की बर्बादी, गेहूं, चावल, मक्का, ये तीनों हाई टेम्परेचर्स के प्रति सेंसिटिव हैं। 35 डिग्री के ऊपर पॉलिनेशन फेल हो जाती है। पानी की कमी खेती सबसे ज्यादा पानी कंज्यूम करती है। नदियां, ग्राउंड वाटर सूखेंगे तो सिंचाई कैसे होगी। पंजाब, जिसे अन्न का कटोरा कहते हैं, सेवियर वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है। ओशन एसिडिफिकेशन, समुद्र का पानी एसिडिक हो रहा है, जिससे कोरल रीफ्स और मरीन फूड चेन का बेस खत्म हो रहा है। करोड़ों लोग प्रोटीन के लिए मछली पर निर्भर हैं। फूड क्राइसिस का असर गरीब और मिडिल क्लास पर सबसे पहले पड़ेगा। सप्लाई कम, डिमांड उतनी, दाम आसमान छुएंगे। सुपरमार्केट्स में खाली शेल्व्स आम हो जाएंगी। ये सिर्फ भुखमरी नहीं, सोशल अनरेस्ट भी है। इतिहास गवाह है, खाने की कमी से क्रांतियां और गृह युद्ध हुए हैं। फूड रिसोर्सेज को लेकर देशों में तनाव बढ़ेगा। कॉरपोरेशंस जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बेचेंगी, लेकिन किसानों का कंट्रोल नहीं रहेगा। हर साल बीज खरीदने पड़ेंगे। ये नया कॉलोनियलिज्म है, मोनोकल्चर। हमने डिवर्सिटी छोड़कर कुछ ही फसलों पर फोकस किया है। कोई नई बीमारी आई तो पूरी फूड सप्लाई कोलैप्स हो सकती है। बचने का रास्ता लोकल और सस्टेनेबल फार्मिंग। मिलेट्स जैसे ग्रेन्स वापस लाएं, ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाएं, लोकल फूड सिस्टम्स को सपोर्ट करें। ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं, हम सबकी है। कंजम्पशन पैटर्न्स बदलें, फूड वेस्ट कम करें, प्लांट बेस्ड डाइट्स अपनाएं। छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। सवाल है, क्या हम बदलने के लिए तैयार हैं? जब घर डूबेंगे, जमीन बंजर होगी, शहरों में रहना नामुमकिन होगा, लोग माइग्रेट करेंगे। वर्ल्ड बैंक और यूएन का अनुमान 2030 तक 10 करोड़ लोग देश बदलने पर मजबूर होंगे। इन्हें क्लाइमेट रेफ्यूजीज कहते हैं। बाढ़, सूखा, तूफान या सी लेवल राइज से बेघर लोग। बांग्लादेश, अफ्रीका में यह माइग्रेशन शुरू हो चुका है। सोचिए, 10 करोड़ लोग जर्मनी की पॉपुलेशन से भी ज्यादा नए घरों और रिसोर्सेज की तलाश में निकलेंगे। वो उन शहरों में जाएंगे जो पहले से ओवर पॉपुलेटेड हैं। इससे लोकल पॉपुलेशंस और माइग्रेंट्स के बीच तनाव बढ़ेगा। नौकरियों, पानी, घरों के लिए कंपटीशन। सोशल कोलैप्स का ट्रिगर पॉइंट शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर इस बोझ को नहीं झेल पाएगा। स्लम्स, बीमारियां, क्राइम बढ़ेंगे। गवर्नमेंट्स कंट्रोल खो सकती हैं।
बॉर्डर्स पर टेंशन, देश दरवाजे बंद करेंगे, दीवारें बनेंगी। रिच कंट्रीज रेफ्यूजीज को अपनाने से इनकार करेंगी। ये मॉरल और एथिकल क्राइसिस है। इकोनॉमीज पर असर, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होंगी, प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश करेगा, इंश्योरेंस कंपनीज डूब सकती हैं। इंडिया इस क्राइसिस के सेंटर में होगा। बांग्लादेश, मालदीव्स के लोग माइग्रेट करेंगे, इंटरनल माइग्रेशन भी बढ़ेगा। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर पर दबाव और बढ़ेगा। दीवारें खड़ी करके सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। असली हल क्लाइमेट चेंज के रूट कॉज को एड्रेस करना, इमिशंस कम करें, वल्नरेबल कम्युनिटीज को अडेप्ट करने में मदद करें। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क चाहिए, क्लाइमेट रेफ्यूजीज को लीगल रिकॉग्निशन और प्रोटेक्शन मिले। अभी इंटरनेशनल लॉ में ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है। हर एक नंबर के पीछे एक इंसान, एक परिवार, एक कहानी है जिसने सब कुछ खो दिया क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं? अब तक हमने गर्मी, भुखमरी, माइग्रेशन की बात की, लेकिन एक और तबाही है जो चुपचाप दस्तक दे रही है, हवा में ऑक्सीजन की कमी। ओशन में फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक एल्गे होते हैं। ये पृथ्वी के आधे से ज्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं, अमेज़न रेन फॉरेस्ट से भी ज्यादा। ओशन वार्मिंग और एसिडिफिकेशन से फाइटोप्लैंक्टन मर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लीसेस्टर के मॉडल के मुताबिक अगर टेम्परेचर बढ़ता रहा तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन में भारी गिरावट आ सकती है। 2030 तक यह प्रोसेस खतरनाक लेवल पर पहुंच सकता है। जंगल भी कट रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल गिरने लगेगा। ऑक्सीजन में थोड़ी सी भी गिरावट थकान, सिरदर्द, सांस लेने में तकलीफ, कॉग्निटिव एबिलिटीज कम हो सकती हैं। जिनको पहले से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ये और खतरनाक। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड बढ़ेगी। प्लैनेट के हर एनिमल को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन लेवल गिरा तो मैस एक्सटिंक्शन इवेंट्स हो सकते हैं, इकोसिस्टम्स कोलैप्स कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को अक्सर अनदेखा किया जाता है, लेकिन यह साइंटिफिकली प्रूवन थ्रेट है। रोकने का तरीका, ओशंस को बचाएं, प्लास्टिक पोल्यूशन और ओवरफिशिंग रोकें, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम करें, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाएं जहां इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बैंड हों ताकि ओशंस हील कर सकें। अगर हम फेल हुए तो हम सिर्फ एक स्पीसीज नहीं, सांस लेने की एबिलिटी खो देंगे। हर सांस एक स्ट्रगल होगी। जब एक के बाद एक क्राइसिस आएंगे, हीट वेव्स, फूड शॉर्टेजेस, मैस माइग्रेशन, गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस पर इतना प्रेशर पड़ेगा कि वो कोलैप्स हो सकते हैं। तब कंट्रोल कौन लेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई कहेगा कौन जिए कौन बचे, क्योंकि सरकारें सिस्टम कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। जब रिसोर्सेज, खाना, पानी, मेडिकल सप्लाईज लिमिटेड होंगे, टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। कौन सा शहर पानी पाएगा? किस मरीज को वेंटिलेटर मिलेगा? कोई पॉलिटिशियन ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहेगा। ऐसे में एआई को अनबायस्ड सॉल्यूशन के तौर पर पेश किया जाएगा। पावरफुल एल्गोरिथम को पूरे देश का डेटा फीड किया जाएगा, हेल्थ रिकॉर्ड्स, जॉब, एज, सोशल कंट्रीब्यूशन, और एआई डिसाइड करेगा कि रिसोर्सेज किसे मिलेंगे। क्राइसिस के समय यही एआई डिसाइड करेगा कि किस इलाके की बिजली कटेगी, किस कम्युनिटी को फूड रेशंस नहीं मिलेंगे। यह सिस्टम अमीर और ताकतवर के पक्ष में होगा। जिनके पास डेटा और टेक्नोलॉजी का कंट्रोल है वो सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सोशल क्रेडिट सिस्टम्स जैसे चीन में है, पूरी दुनिया में आम हो सकते हैं। प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, हर एक्शन मॉनिटर होगा। ये उतना ही अनबायस्ड है जितना उसका डेटा और हमारा डेटा बायसेस से भरा है। एआई इन बायसेस को एम्पलीफाई करेगा, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा। सबसे खतरनाक, अकाउंटेबिलिटी की कमी। अगर एआई के फैसले से किसी की मौत हो जाए तो जिम्मेदार कौन? लाइफ एंड डेथ के फैसले एक ब्लैक बॉक्स में होंगे जिसे कोई समझ नहीं सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बचने का एक ही तरीका, टेक्नोलॉजी को ह्यूमैनिटी के सर्विस में रखना, स्ट्रॉन्ग एथिकल गाइडलाइंस और रेगुलेशंस बनाना। एआई एक टूल है, मास्टर नहीं। फैसला हमें करना है कि हम इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये हैं वो 5 तबाहियां: हीट वेव्स, फूड कोलैप्स, क्लाइमेट रेफ्यूजीज, ऑक्सीजन डिप्लीशन और एआई कंट्रोल, जो 2030 तक हमारी दुनिया को बदल सकती है। ये चेन रिएक्शन की तरह जुड़ी है। सवाल है, क्या हम धरती को बचा सकते हैं? साइंस कहता है अभी भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण बाकी है, लेकिन विंडो तेजी से बंद हो रही है। ये वीडियो डराने के लिए नहीं, जागने के लिए है। एक्शन गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशंस और हम सबको लेना है, लाइफस्टाइल बदलकर, आवाज उठाकर, सही लीडर्स चुनकर। ये लड़ाई हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। हम उन्हें कैसी दुनिया देकर जाना चाहते हैं? एक ऐसी दुनिया जहां हर सांस एक जंग हो, या एक ऐसी दुनिया जो सस्टेनेबल और जीने लायक हो? द चॉइस इज आवर्स।
कमेंट में बताओ, क्या तुम तैयार हो उस दुनिया के लिए जहां इंसान ब्रीथ नहीं कर पाएगा? सब्सक्राइब करो ऐसी रियल साइंस और हिडन ट्रूथ्स जानने के लिए। धन्यवाद। जय